दोस्तों, हमारे देश इंडिया में अभी लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, पर इस बार के इलेक्शन में जिस चेहरे ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ किया है वो है इकरा हसन चौधरी। राजनीति की हर गलियारे में इकरा हसन का नाम सुनाई दे रहा है। उम्र तो इनकी 27 साल ही है, पर लोग इनकी काबिलियत के दीवाने हो चुके हैं। सबसे पहले सवाल तो ये है कि आखिरकार ये इकरा हसन है कौन। चलिए जानते हैं। इकरा हसन के नाम का मतलब इस्लाम के हिसाब से होता है पढ़ो और पढ़ाओ, और इकरा हसन ने अपने नाम पर खरी उतरी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से की और ग्रेजुएशन भी दिल्ली के श्री राम कॉलेज से कंप्लीट किया, वो भी हिस्ट्री में। और फिर वो लंदन चली गई, वहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की। लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो पीएचडी करना चाहती थी, पर हालात ऐसे बने कि उनको तालीम छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ा था। उनकी ज़िंदगी का ये मोड़ ही सबसे बड़ा राज है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजनीति इकरा हसन के खून में बसती है, क्योंकि उनकी फैमिली की राजनीतिक सफ़र 1984 में शुरू हुआ था, जब उनके दादा ने कैराना लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उसके बाद ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दादा के बाद नंबर आया उनके वालिद का। उनके वालिद ने, जिन्होंने राजनीतिक फील्ड में सारी कामयाबी हासिल की, वह न सिर्फ राज्यसभा लोकसभा में जीते बल्कि वो राज्यसभा पहुँचे। इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जा चुका है। और पिता के बाद उनकी मां तबस्सुम हसन एक बार बीएसपी की टिकट से और एक बार एएसपी और आरएडी की टिकट से लोकसभा जीत चुकी है। उनके भाई भी अराना से विधायक है। बात करें उस राज की जिसकी वजह से इकरा हसन को पढ़ाई छोड़कर इंडिया आना पड़ा था और इतने बड़े इलेक्शन में टिकट मिला था। ये मामला है सन 2022 का, जब यूपी में विधानसभा के इलेक्शन चल रहे थे। इसी चुनाव में विपक्ष की तरफ से बीजेपी के खिलाफ कैराना की सीट पर इनके भाई खड़े थे, मगर बीजेपी की तरफ से हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाया गया। कैराना, जो अपनी ज़्यादातर मुस्लिम आबादी की वजह से मशहूर है, वहाँ पर 300 से अधिक हिंदू फैमिली को निकाला गया। इस झूठ को बीजेपी ने इतना बड़ा बना दिया कि मुख्यमंत्री से लेकर सभी न्यूज़ चैनल ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और यूपी में इस बात की हर तरफ चर्चा होने लगी और नाहिद हसन को जेल में जाना पड़ा। इसी हालात में कैराना की सीट पर विपक्ष का पूरा खेल ही बिगड़ गया था। इसी हालात को देखते हुए इकरा हसन ने लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़ के इंडिया आने का फैसला किया और जेल में बंद अपने भाई का पर्चा बन के पूरे इलेक्शन की कमान अपने हाथ में ले ली। और यही वक्त था कि इकरा हसन पूरे देश की नज़रों में जम गई। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के जोर लगाने के बावजूद भी ये सीट बीजेपी के हाथ नहीं आई और इकरा हसन कुछ दिनों पहले ही देश में आई थी। उन्होंने अपने भाई को जीत दिलाई। इसी जीत के बाद पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट ये समझ गए कि इकरा हसन कोई मामूली शख्सियत नहीं है। इसी वजह से उन्हें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला और उनका ये फैक्टर काम कर गया। 2024 के इलेक्शन में 70,000 वोटों से जीत हासिल करके अपना नाम और भी रोशन कर लिया। यही है इकरा हसन की कहानी।